क्या आपने कभी सोचा है कि महासागरों के बीच गहराई में ऐसी अदृश्य नदियां बहती हैं जो पूरी दुनिया के मौसम को बदल देती हैं? हाँ दोस्तों, इन्हें कहा जाता है जलधाराएं। ये वो ताकतवर समुद्री धाराएं हैं जो धरती की जलवायु, व्यापार और जीवन पर गहरा असर डालती हैं। आज के विश्लेषण में हम समझेंगे जलधाराएं क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, इनकी कहानी क्या है और दुनिया की प्रमुख जलधाराएं कौन कौन सी हैं। सरल शब्दों में कहें तो जलधारा, ओशन करंट, समुद्र के जल का वह निरंतर प्रवाह है जो एक निश्चित दिशा में लंबे समय तक चलता है। ये समुद्र की सतह से गहराई तक फैल सकती हैं और इनका विस्तार हजारों किलोमीटर तक होता है। इन्हें समुद्र की नदियां भी कहा जा सकता है। महासागरीय जलधाराएं पृथ्वी की विशाल रक्तवाहिकाओं की तरह हैं जो लगातार बहती रहती हैं। लेकिन ये बनती कैसे हैं? ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक जटिल और आकर्षक प्रक्रिया है जिसमें कई शक्तिशाली प्राकृतिक शक्तियां एक साथ काम करती हैं। आइए इन कारकों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है पवन। जब हवा समुद्र की सतह पर चलती है तो घर्षण के कारण यह पानी को अपने साथ खींचती है। लगातार एक ही दिशा में बहने वाली शक्तिशाली हवाएं पानी की ऊपरी परत को गति देती हैं, जिससे विशाल सतही धाराएं बनती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है तापमान का अंतर। भूमध्य रेखा के पास सूर्य का गर्म पानी हल्का होकर फैलता है, जबकि ध्रुवों का ठंडा पानी भारी होने के कारण नीचे डूब जाता है। ये गर्म पानी ध्रुवों की ओर बहता है और ठंडा पानी उसकी जगह लेने के लिए भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है, जो एक विशाल वैश्विक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है। तापमान के साथ पानी का खारापन यानी लवणता भी एक बड़ी भूमिका निभाती है। जब पानी भाप बनता है या ध्रुवों पर बर्फ जमती है तो नमक पानी में ही रह जाता है। यह ज्यादा खारा और ठंडा पानी भारी होकर डूब जाता है और गहरी समुद्री धाराओं को जन्म देता है। तापमान और लवणता का यह मिलाजुला प्रभाव थर्मोहालाइन सर्कुलेशन कहलाता है। यह सारा पानी सीधी रेखा में क्यों नहीं बहता? इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन, जो कोरियोलिस प्रभाव पैदा करता है। यह उत्तरी गोलार्ध में धाराओं को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। इसी वजह से धाराएं गोलाकार पैटर्न में घूमती हैं और अंत में महाद्वीपों की स्थिति। जब ये विशाल जलधाराएं महाद्वीपों से टकराती हैं तो वे दीवारों की तरह काम करते हैं जो पानी को रास्ता बदलने पर मजबूर कर देते हैं। समुद्र तल की बनावट भी इन धाराओं के रास्ते को प्रभावित करती है। तो पवन, तापमान, लवणता, पृथ्वी का घूर्णन और महाद्वीपों की स्थिति, ये सभी मिलकर एक जटिल और गतिशील प्रणाली बनाते हैं। यह एक वैश्विक डांस है जो हमारे ग्रह की जलवायु को नियंत्रित करता है और समुद्री जीवन को बनाए रखता है। महासागरों में बहती ये विशाल नदियां यानी जलधाराएं हमारे ग्रह के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? ये अदृश्य ताकतें पृथ्वी पर जीवन को कैसे संभव बनाती हैं? सबसे पहले ये धरती के तापमान को संतुलित करती है, एक विशाल ग्लोबल थर्मोस्टेट की तरह। गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से गर्म पानी को ध्रुवों की ओर ले जाती हैं, जिससे यूरोप जैसे ठंडे इलाके भी रहने लायक बनते हैं। वहीं ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से बर्फीले पानी को भूमध्य रेखा की ओर लाती हैं। तापमान के इस लेन देन का सीधा असर हमारे मौसम और जलवायु पर पड़ता है। जलधाराएं अपने साथ बड़ी मात्रा में गर्मी और नमी लेकर चलती हैं, जो वायुमंडल में ट्रांसफर हो जाती है। इसी से हवा के पैटर्न, बारिश और यहां तक कि मॉनसून और तूफानों की दिशा भी तय होती है। ये धाराएं समुद्री जीवन की जीवन रेखा भी हैं। ये अपने साथ प्लैंकटन जैसे पोषक तत्वों को बहाकर ले जाती हैं, जो समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार हैं। मछलियां भोजन और प्रजनन के लिए इन धाराओं के साथ हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हैं। प्राचीन काल से ही नाविकों ने इन धाराओं का इस्तेमाल समुद्री हाईवे के रूप में किया है। धाराओं के साथ यात्रा करने से समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। आज भी आधुनिक शिपिंग उद्योग इन धाराओं पर निर्भर करता है। संक्षेप में, ये धाराएं पृथ्वी का सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर ये रुक जाए तो ध्रुव जम जाएंगे, भूमध्य रेखा उबलने लगेगी और मौसम का चक्र बिगड़ जाएगा। धरती पर जीवन जैसा हम जानते हैं संभव नहीं होगा। अटलांटिक महासागर। सबसे पहले बात करते हैं अटलांटिक महासागर की, जो दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली धाराओं का घर है। गल्फ स्ट्रीम यह एक शक्तिशाली गर्म पानी की धारा है जो मेक्सिको की खाड़ी से शुरू होती है। यह उत्तरी अमेरिका से यूरोप तक गर्म पानी ले जाती है, जिसकी वजह से पश्चिमी यूरोप का मौसम अपनी अक्षांश के हिसाब से कहीं ज्यादा गर्म और हल्का रहता है। इसी धारा के कारण लंदन और पेरिस जैसे शहर सर्दियों में जमे हुए नहीं रहते। लेब्राडोर धारा, लेब्राडोर करंट,
इसके विपरीत लेब्राडोर धारा आर्कटिक महासागर से ठंडा पानी दक्षिण की ओर लाती है। यह कनाडा से आती है और जब यह ठंडी पोषक तत्वों से भरपूर धारा गर्म गल्फ स्ट्रीम से मिलती है तो यह दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक बनाती है। यह धारा अपने साथ बड़े बड़े हिमखंड आइसबर्ग्स भी लाती है। कैनरी धारा, कैनेरी करंट, यह एक ठंडी धारा है जो अफ्रीका के तट से गुजरती है। यह कैनरी द्वीपों और आसपास के अफ्रीकी तटों पर ठंडा और शुष्क प्रभाव डालती है, जो सहारा रेगिस्तान के शुष्क मौसम को बनाए रखने में भी मदद करती है। 8. प्रशांत महासागर। अब चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर की ओर। कुरोशियो धारा, कुरोशियो करंट। जापान के पास की यह गर्म धारा जापानी गल्फ स्ट्रीम भी कहा जाता है। इसे जापान की काली धारा भी कहते हैं क्योंकि इसका पानी गहरा नीला होता है। यह जापान के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों के मौसम को हल्का और नम बनाए रखती है। ओयाशियो धारा, ओयाशियो करंट। ये ठंडी धारा जापान के पास उत्तर से आती है। जब यह गर्म कुरोशियो धारा से मिलती है तो यह टकराव एक घना कोहरा पैदा करता है और साथ ही दुनिया का एक और प्रमुख मछली पकड़ने का मैदान बनाता है। पेरू धारा, हम्बोल्ट करंट। दक्षिण अमेरिका के पेरू तट से बहने वाली यह ठंडी धारा अपवेलिंग नामक प्रक्रिया के लिए प्रसिद्ध है। यह गहरे समुद्र से ठंडा पोषक तत्वों से भरपूर पानी सतह पर लाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मत्स्य पालन प्रणालियों में से एक का आधार है। 8. हिंद महासागर। हिंद महासागर की धाराएं बहुत अनोखी हैं। यहाँ धाराएं मौसमी पवनों मॉनसून विंड्स पर निर्भर हैं, जिसके कारण यह दुनिया का एकमात्र महासागर है जहां धाराएं साल में 2 बार अपनी दिशा पूरी तरह से बदल लेती हैं। ग्रीष्म ऋतु में धाराएं सर्दियों की तुलना में उल्टी दिशा में बहती हैं। यहाँ की अन्य प्रमुख धाराओं में मोजाम्बिक धारा और अगुलहाज धारा शामिल हैं, जो अफ्रीका के तट से गुजरती हैं और दक्षिण की ओर गर्म पानी ले जाती हैं। 8. दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशन। अंटार्कटिक परिक्रामी धारा, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली धारा है जो बिना किसी जमीन से टकराए पूरी अंटार्कटिका को घेर कर बहती है। ये अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों को आपस में जोड़ती है और अंटार्कटिका को गर्म पानी से अलग रखकर उसे बर्फीला बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 8. आर्कटिक महासागर। अंत में आर्कटिक महासागर। यहाँ छोटी छोटी ठंडी धाराएं हैं जो बर्फ पिघलने और हवाओं से बनती हैं। जैसे जैसे ज्यादा बर्फ पिघल रही है, यहाँ से निकलने वाला ठंडा और ताजा पानी उत्तर अटलांटिक में मिल जाता है, जो भविष्य में वैश्विक समुद्री परिसंचरण को प्रभावित कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को दा गामा जैसे खोजकर्ताओं ने इन्हीं जलधाराओं का सहारा लेकर समुद्री यात्राएं सफल की थीं? आज भी आधुनिक शिपिंग और जलवायु विज्ञान जलधाराओं पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, जलधाराएं सिर्फ समुद्र की अदृश्य नदियां नहीं हैं, बल्कि ये धरती की धड़कन है जो हमारे मौसम, हमारे जीवन और हमारे भविष्य को नियंत्रित करती हैं। इन्हें समझना जरूरी है क्योंकि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से इनकी दिशा और ताकत बदल रही है और अगर जलधाराएं बदल गईं तो पूरी दुनिया का मौसम बदल जाएगा। यही था आज का विश्लेषण। मैं हूं नुजुल चौहान। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और गहरे सवाल के साथ।